नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वज़ीर हूँ। दरे मुस्तफ़ा मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। स्टेज पे मौजूद, हाल में मौजूद मैं अपने तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों को दिल से सलाम अक़ीदत पेश करता हूं। आज के इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं नहायत मुख्तसर बात करूँगा। मैं सबसे पहले आज उनके बाबा कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यौम पैदाइश है, और हर दिल अजीज़ लास्ट ईयर भी मैं जब यहाँ पे आया था, मैंने एक रंग देखा। डॉक्टर साहब आज भी हाल में बैठने की जगह नहीं रही, तो ये आपसे मोहब्बत है इन लोगों की, और जिस तरह आपने इनको जोड़ा हुआ है, मैं दिल से आपको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। एक मुख्तसर बात कि सिर्फ इस दुनिया में पैदा हो जाना, बड़ा होना, जवान होना, शादी होना, बच्चे हो जाना, दौलत का होना, इससे जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो होती है जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई नजरिया हो। अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, तो फिर जैसे एक जानवर ने अपनी जिंदगी गुजारी, इसी तरह एक इंसान भी गुजारा। आज आपके दरमियान डॉक्टर साहब अपनी यौम पैदाइश के हवाले से भी, और आप लोगों को इकट्ठा करने के हवाले से भी, कौम के दर्द के हवाले से आपके दरमियान मौजूद हैं। इन्होंने एक नजरिया, एक मकसद पकड़ा। बड़े अरसे से हम भी सुनते आ रहे थे। सच्ची बात है, मैं जब हज़ारा की धरती पे सुना करता था ये बातें, तो दिल करता था कभी जाएं अपने बुजुर्गों के पास। लास्ट ईयर भी इन्होंने इज्जत अफजाई की, हमें बुलाया। मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट की बात है, लंबी बात नहीं होगी, कि आप भी किसी नजरिए पे आके ठहर जाए। नजरिए मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। नजरिए मजहबी भी हो सकते हैं, सियासी भी हो सकते हैं, समाजी भी हो सकते हैं। नजरिया होता क्या है? नजरिए की बुनियाद पर जंगें लड़ी गई, नजरिए की बुनियाद पर मोहब्बत की गई, नजरिए की ही बुनियाद पर गर्दनें भी काटी गई। मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके एक बेटे थे जो अभी दारा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। एक जंग हो गई। जंग के दौरान, मैं माजरत चाहूंगा, प्लीज खामोशी इख्तियार करें, इस तरह बात का तसलसल टूट जाता है। प्लीज यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। जंग के दौरान जो कुछ भी हुआ, जंग के बाद बेटा मुसलमान हो जाता है। महफिल मुस्तफा लगी हुई है। बेटा अपने वालिद से कहता है, अबू बकर सिद्दीक से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि अब्बा जान, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं याद, लेकिन मुझे एक बात याद है कि आप फलां जंग में मेरी तलवार की जद में 3 दफा आए थे। मैं कुफ्फार की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन मैंने वालिद समझ के आपको माफ कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक गोया होते हैं अपने बेटे से। ये नजरिए की बात कर रहा हूं आपसे, बता रहा हूं कि नजरिया होता क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उसी जंग में कुफार की तरफ से लड़ते हुए तुम मेरी तलवार की जद में
एक दफा भी आ जाते तो तुम्हारा तन सर से जुदा कर। ये होता है नजरिया। अब डॉक्टर साहब आपके पास एक नजरिया लेके बैठे हैं। वो नजरिया क्या है? हमने अपने आप को मजबूत कैसे करना है। ये नशिस्तम बर्खास्तम नहीं होती, ये चीज नहीं है। शायद मेरा खून थोड़ा जवान है, मैं इसलिए उस हिसाब में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि डॉक्टर साहब ने 1 साल के बाद आपको बुला लिया, आपने डॉक्टर साहब की इज्जत अफजाई भी की, उसके बाद कोई कुछ भी ना हो, नहीं। हर शख्स ने कौम के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी बराबरी के लिए, अपनी इज्जत के लिए आपने फर्दन फर्दन काम करना है। आपको ऐसे लोग कायद मिल चुके, आप उस कौम से हैं तो जिसके बारे में शायद शायर ने यह बात कही थी, हज़रत अब्बास की औलाद, अपने आप को पहचानो, आप अपनी पहचान से दूर होते जा रहे हैं। तो एक शायर ने कहा था कि तख्ता और ज़ब्त में से एक चुना करते हैं। अपनी तारीख पढ़ लो। अगर अपनी तारीख से वाकिफ नहीं हो, अपने बच्चों को अपनी तारीख की किताबें ला के दिखाओ कि इस कौम ने क्या क्या किया। क्या आज हम उसी डिगर में या हट चुके हैं? हमारी कौम के बारे में कहा जाता है कि तख्ता और ज़ब्त में से एक चुना करते हैं। हम बड़ी शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज है? तो क्या चीज है? बंदूक किसे कहते हैं? हम तो टैंकों की सफे चीर दिया करते हैं और हमको मिलता है वहीं से शहादत का सबक, मां की गोद में जब दूध पिया करते हैं। ये कौम कुछ बेहस हो चुकी। डॉक्टर साहब आपको झटके दे रहे हैं, इम्तियाज साहब आपको झटके दे रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है कि इसको नशिस्तम बर्खास्तम से थोड़ा सा आगे ले जाए। खुदा के लिए अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, उन्हें ये बताएं हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ दे आर ए पॉजिटिव सिटीजन। यार हमने ये चीजें छोड़ दी, सिर्फ एक अंग्रेजी तालीम पे हमने जोर रख लिया। मुझे बहुत अफसोस होता है, माजरत के साथ शायद बात लंबी होगी, डॉक्टर साहब मैं माजरत चाहता हूं। आज आप प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? आपकी बच्चियां आपके सामने नाच रही होती हैं आपके इस्तकबाल के लिए। क्या ये हमारा कल्चर है? चंदा चाहिए। मुझे मम्मी डैडी पे कोई एतराज नहीं है, मुझे मामा पापा पे भी कोई एतराज नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूं खुदा के लिए हमसे अम्मी जान और अब्बू जान को मत। हमारा मुआशरा जरूर फॉरवर्ड हो, लेकिन हमारी तहजीब अपनी जगह कायम है। हम अहदे जुनू और झुके मौत के आगे, हम अहदे जुनू और झुके मौत के आगे। हम जब भी मरे मौत पे एहसान करेंगे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि मर भी जाओ तो दुनिया याद रखे। ये नहीं कि सिर्फ जिंदगी में तालियां बजानी है, बल्कि वो बनने की कोशिश करो कि आपके लिए तालियां बजाई जाएं। अपनी औलाद को वो बनाओ। आप उसको, आपके रगों में वो खून है जिसको मेरे नबी की दुआ है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, मैं अपनी मिसाल पेश कर देता हूं। मैं रात को डॉक्टर साहब के पास बैठा था, मुझे कोई भी आर नहीं है इस बात में। मैं आज अगर स्टेज पे बैठा हूं तो मेरे वालिद, मैं बबांग के तोहर इस भरे मजमे में ये बात कह रहा हूं, मेरे वालिद एक मामूली दुकानदार है। हमने मुश्किल से तालीम दी यार, मुझे पता है इस बात से। आई एम नॉट फ्रॉम एचिसन, मैं गवर्नमेंट स्कूलों का पढ़ा हुआ, लेकिन तहजीब सीखी है अपने बुजुर्गों से। मैंने अपनी लाइफ एक टेक्नीशियन से शुरू की, हानेस्ट ये बात कर रहा हूं, लेकिन मेहनत, लगन और मकसद अगर जिंदगी में हो तो फिर कंपनियां आपके कदमों में पड़ी होती हैं। बाद में शॉर्टकट को अपनी जिंदगी से निकाल दें, मेहनत करें। डॉक्टर साहब के बाल आज सफेद हो चुके, कौन है जो इस बात को आगे लेके जाएगा? मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बुजुर्गों ने आपको रास्ता दिया, आपने अपनी औलाद को रास्ता देना है।
आपकी मोहब्बतों का, डॉक्टर साहब आपकी दावत का, आप तमाम हजरात का मैं दिल से मशकूर हूँ इज्जत अफजाई पर। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त अहबाब, मेरे लोग, मेरा खून आज खचा खच यहाँ पे भरा हुआ है। अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा करे। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को अपनी नस्लों के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी रिक्वेस्ट पर एक दफा मैं कहूंगा नाराए तकबीर, आपने एक हाथ उठा के जवाब देना है। नाराए तकबीर जोर के साथ, जिगरे के साथ, नाराए तकबीर। मैं कहूंगा ताजदार खत्म नबूवत, आपने कहना है जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, जोर के साथ आका के गुंबद खजरा को आवाज जाए, ताजदार खत्म नबूवत, वमा अलैना इल्लल बलाग। जिंदाबाद 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 ऐ मिल्लते अब्बासिया।